आपकी भाभी का पूरा नाम क्या है? रक्षंदा अख्तर। उसने कोई ऐसा हमें कोई छोटा सा भी साइन नहीं दिया कि भी वो काफी अरसे से इसको मारने का प्लान कर चुकी है। मैंने जब ये नाम सुना कि इमरान फौत हो गया, मैंने उसको कहा तस्वीरें भेजे। उसने कहा जी बाबू सामने पड़े हुए मेरे। ऐसी चालाक, शातिर और मकार औरत थी। ये डेटा डिलीट करती रही है, इवन कि इन्होंने शॉप से भी कैमरे ऑफ किए हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि शादी के 14 साल के बाद आके ये अफेयर जी इसने शुरू की है। बच्चों को उसने मिस गाइड किया है। जब बच्चे अभी उनकी कस्टडी में थे, बच्चों ने बताया हमें, मामा कह रही थी कि मुझे तुम्हारे ताया अबू ने मुझे यहाँ पकड़वाया, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अब कसूर उनका कोई नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने ये ताना सुनना है। यदि माँ जितनी सही घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिल जाएगा, बाहर से कोई ना कोई बिल्कुल किसी मौजूद कर देंगे। तो उसी का बेटा है जी जिसने अपने शोर को कत्ल करवा दिया था। हाँ। तो बच्चियों पे भी असर पड़ेगा, उनके रिश्तों पे भी शायद असर पड़े। अभी इस वक्त स्टेज पे जो है बच्चों को उनके ज़हन में ये जहर घोल देना कि तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई नहीं है। लावारिस कहाँ है? आप है ना इतने अच्छे ताया। तो माँ बाप नहीं है ना उनके, माँ बाप तो नहीं है। सबसे बड़े भाई ने कहा कि जनाजा आप पढ़ाए। मैं जनाजा मैंने अपने वालिद साहब का भी मैंने खुद पढ़ाया था, वालिदा का भी। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। नहीं हिम्मत कि नहीं पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया, हौसला नहीं था। भाई बहन के साथ गया है, वहाँ जाके कोर्ट में जाके कहा जी मैं मुद्दई हूँ, मैं अपनी इस बहन को माफ करता हूँ। अच्छा, ये काम लगा हुआ है जी, हो चुका है। टिकटॉक के जरिए से मामला शुरू किया था और ये मामला खातून की तरफ से शुरू हुआ था। ये बड़ी हैरत वाली बात है। और खातून ये समझती थी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ज्यादातर तस्वीरें जो है ना, मतलब फेक तस्वीरें लगा के आईडी अपनी चला की और उसके जरिए उससे बातचीत करती थी। एज वाइज तकरीबन 28 और खातून की 35-60। अच्छा, ये बड़ी रंगबाज और फनकार टाइप की खातून है जिसने अपने से कोई 10 साल छोटा लड़का भी सेट कर लिया है। इसका जो शोहर है ना इमरान, वो 2 दफा इसको पकड़ लेता है बात करते हुए। रेड हैंडेड। हाँ जी, रेड हैंडेड पकड़ लेता है। जारी सी बात, बंदा कोई भी बर्दाश्त तो नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहीना शेख। फैसलाबाद का थाना मदीना टाउन, उसकी हदूद में एक वाकया पेश आता है। मिच्योर खातून 35 साल 40 साल के करीब उम्र है, 14 साल शादी को हो चुके और शौहर इंतहाई लविंग और केयरिंग है। 3 बच्चों की माँ है। 14 साल के बाद एक गैर आदमी के साथ नाजायज मरासिम कायम किए। एक अरसे तक इस दोस्ती को निभाया, इस नाजायज रिश्ते को निभाया। आखिरकार उस आदमी के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करवा दिया और फिर ड्रामा ये किया पूरी बरादरी में कि हाय मेरा इमरान, हाय मेरा इमरान। इमरान उठो, इमरान तुम क्यों लेटे हो? जब पुलिस जाती थी तफ्तीश करने के लिए तो पुलिस को यह कहा जाता था कि आप क्यों कहते हैं कि इमरान मर गया? इमरान नहीं मरा, इमरान तो मेरे साथ बैठा है, इमरान तो जिंदा है। ऐसी चालाक खातून है जिसने अपनी पकड़ाई नहीं दी, एंड तक चालाकी होशियारी करती रही। वो काबिल ऑफिसर, वो पुलिस जिन्होंने इस केस को फौरन से रिजॉल्व किया और निथार के क्रिस्टल क्लियर करके शफाफियत के साथ अवाम के सामने रखा। इस केस में अगली 40 औरत ने ये खेली कि कत्ल करवाया साथ मिलकर और फिर अपने भाई को मुद्दई बना दिया। क्यों? ताकि भाई बैकअप नहीं करेगा इस केस का, मामला खत्म, और भाई से बयान दिलवाएंगे, किस्सा खत्म। इसके साथ साथ जो उसकी बेहतरीन जूस कॉर्नर था, कोई पान की शॉप थी, उस पर भी कब्जा किया और ये सोचा कि ये पैसा, ये प्रॉपर्टी जो है ये भी आशना को दूंगी और इन 3 बच्चों के साथ एक दफा फिर किसी और की बीवी बनूंगी। और फिर अंदाज वो आपके सामने है। ये क्या मामला है, क्या डिटेल्स हैं, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। इमरान के भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। तफसील के साथ हम इनसे बात करते हैं कि इमरान की शादी कितने अरसे बाद हुई, कितना अरसा पहले हुई और औलाद कितने अरसे के बाद हुई। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इस केस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं इमरान का बड़ा भाई हूँ। आप लोग कितने भाई हैं टोटल? हम टोटल 4 भाई हैं, मेरा तीसरा नंबर है। अच्छा। चौथे नंबर पे इमरान था छोटा। चारों शादीशुदा हैं? जी सब शादीशुदा। अच्छा, इमरान की शादी को कितना अरसा हुआ था? इमरान की शादी को 14 साल हो गए थे। 14 साल हो गए जी। थे। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि पहला बेटी जो हुई है उनकी पैदा वो 7 साल के बाद हुई है। बड़ी वालिदैन की दुआओं से और बड़े लोगों ने जाके ख़ास तौर पे हज, हम उम्रे पे गए हुए थे मियाँ बीवी वाले साहब के साथ, तो हमने वहाँ पर भी दुआएं की, लोगों से भी दुआएं कराई। 7 साल के बाद अल्लाह ने उनके घर को चिराग बख्शा और उसके बाद फिर एक के बाद गिरे 2 बच्चे और हुए।
तो इस वक्त 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये शादी अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज थी। यस, लव मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज बता दें। नहीं अरेंज मैरिज थी। हमारे अजीज ही हैं। अच्छा जी, मेरी खाला ठीक की पोती लगती हैं। अच्छा, मेरे कजन आपकी भाभी का पूरा नाम क्या है? की रक्षंदा अख्तर। रक्षंदा। अंदाजन रक्षंदा की कितनी उम्र है? 35-36 के राउंड होगी। अपने शौहर से खुश थी? घर के हालात मामलात ठीक थे या मियां बीवी में झगड़ा था? जो हमारे सामने जो चीज़ें हुई हैं, जो हमने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, ये इसके मर्डर से 1 हफ्ता पहले मेरी मिसेज हज पे गई है। अच्छा, तो ये माशाल्लाह। पूरी फैमिली जो है वो इंक्लूडिंग रक्षंदा, इमरान और बच्चे, ठीक ये है। तमाम के तमाम उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए हैं, छोड़ने अच्छा, गए। ठीक है। तो और वहाँ कोई ऐसा उन्होंने कोई क्लू नहीं दिया, हमें कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि इनकी आपस में कोई झगड़ा है या कोई प्रॉब्लम क्लैश है। है। बड़े खुश थे, बड़े खुशगवार मूड में वहाँ एयरपोर्ट पे मेरी मिसेज को छोड़ने गए हैं। उसके बाद फिर हमारे घर वापस आए हैं, वहाँ बैठे रहे हैं। तो उसने कोई ऐसा हमें कोई छोटा सा भी Feel साइन नहीं नहीं हुआ। दिया, फील नहीं होने दिया कि भी वो काफ़ी अरसे से इसको मारने का प्लान कर चुकी है। महसूस नहीं होने दिया? नहीं महसूस होने दिया। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि आप लोगों का अपने भाई के घर कितने अरसे बाद चक्कर लगता था? हमें 5-5, 6-6 महीने हो जाते थे। कभी कभी किसी इवेंट पे, घर में कोई फौतगी, कोई शादी, कोई इस तरह का चक्कर होता। फोन पर राब्ता रहता था? फोन पे रब्ता था, लेकिन बहुत कम होता था। इमरान ने कभी बताया था कि मुझे ये मसला है या वो मसला है, कोई ऐसी बात? नहीं, उसने कोई कभी ऐसी बात नहीं बताई। इमरान की मौत की, कत्ल की खबर आप तक कैसे पहुंची? मेरा भांजा यहाँ रहता है फैसलाबाद में, तो उसने रात को मुझे कॉल की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने जब ये नाम सुना कि इमरान फौत हो गया, तो मैंने उसको कहा तस्वीरें भेजे मुझे। यकीन नहीं आया जी। कि आंखों से देखूंगा तो यकीन तो आएगा। वो अभी 1 हफ्ता पहले मुझसे होके गया है। हाँ हाँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ। फिर मैंने उसको कहा तस्वीरें भेज। उसने कहा जी बाबू सामने पड़े हुए मेरे। तो रात का वक्त था, तकरीबन कुछ 2:15 बजे का। उस वक्त मुझे इत्तला मिली थी। तस्वीरें भेजी उसने? जी भेजी। तस्वीरें देख के यकीन आया था? जी, तस्वीरें देख के तो साउदर फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। मेरे साथ सिस्टर थी बड़ी, तो उनके साथ फिर हम यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे भी ऐसी चालाक, शातिर और मकार औरत थी कि मुझे फ़ोन पे कह रही है कि मुझे इमरान से मिलने कोई नहीं दे रहा, मुझे इमरान के पास लेके जाने कोई नहीं जा रहा कोई। तो मैंने कहा बेटा, मेरी चूँकि भतीजी भी लगती थी और भाभी भी थी, तो मैंने कहा बेटा मैं आऊँगा, मैं आपको इमरान, हमें तो नहीं पता था भी ये इसका सारा प्लान इसी का है। बहुत चालाक औरत। बहुत चालाक औरत थी। ये डेटा डिलीट करती रही है। इवन कि इन्होंने शॉप से भी जो है वो कैमरे ऑफ किए हैं, या उसका जो है सीसीटीवी कैमरा शॉप पे लगा होता उसका डेटा डिलीट किए, या अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 में से एक चीज़ जरूर शॉप का क्या ताल्लुक है कत्ल से? शॉप का उसने जो है एक्सेस रखी हुई थी मोबाइल में भी, कैमरे की। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कत्ल घर हुआ है या शॉप पर? शॉप से घर जाते हुए रास्ते में हुआ है। रास्ते में जी। हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, आपको फोन पर कह रही है कि मुझे इमरान के पास नहीं कोई जाने दे रहा? जी जी, और रो रही है? रो रही थी बाकायदा आंसुओं के साथ? जी। नहीं, मैं तो चूँकि फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी ना, मैं तो आइडिया अभी तो हो रास्ते में जाता है था ना, आइडिया जी, तो हो जाता है। जी बिल्कुल रो रही थी। रो रही थी जी। अच्छा, फिर आप ज़ाहिर है भाई आपका, आप तो भागे होंगे फौरन। जी। जब आप आए हैं तो आके आपने रक्षंदा को किस हालत में पाया? रो रही थी वो। अच्छा, जी। दुखी नजर आ रही थी? दुखी नज़र, जिस तरह मसनूई आंसू थे, मैं तो नहीं जज कर सका क्योंकि मैं तो उसको, मेरी अपनी हालत ख़राब थी। तो उसको बहुत सारे लोगों ने जज किया कि वो इसके वो आंसू नहीं जिस तरह सुहाग उजड़ जाए, जिसका हाँ। हंसता बसता घर उजड़ जाए। और इसने बहुत आसाइशें दी इमरान ने इसको। ये ऑनलाइन खाने मंगवा लेती थी, यानी घर में फारिग होने के बावजूद, वर्किंग वूमेन, जस्ट हाउस वाइफ, सॉरी बल्कि वर्किंग नहीं, हाउस वाइफ थी, इसके बावजूद खाने ऑनलाइन मंगवाती थी इससे, अपना फूड पांडा से। ठीक है। तो इमरान इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। घर का खर्चा वर्चा पूरा करता घर था? का खर्चा पूरा था, ये कमाई बच्चों के लिए रहा था। कोई मारपीट, कोई झगड़ा, कोई नशा, कोई नहीं, पाबंदियां? कोई नहीं। Nothing? पाबंदी होती तो ये इस तरह गंदी हरकतें करती जो इसने की है। इमरान तो बल्कि ट्रस्ट करके बैठ, जिस तरह हर बंदा अपनी बीवी पे ट्रस्ट कर Definitely, होता है, जैसे घरों का माहौल जी होता है, माहौल होता है बिल्कुल। कि वो उस पर ट्रस्ट करके शॉप पे निकलता था। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि शादी के 14 साल के जी। बाद आके ये गंद ये घुला। अफेयर जी इसने शुरू की है। ये अफेयर कितने अरसे से था? हमें इसका कोई इल्म नहीं था। जिस बंदे से अफेयर था वो बंदा जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते थे। कोई अता पता नहीं है उसका? नहीं, पहले नहीं था पता, अब तो खैर पता चल गया, लेकिन हाँ। पहले हमें कोई इल्म नहीं था। नहीं पता था जी। अच्छा, फिर आपको जब खबर मिली, आप आए, आपने आके इसको भी देखा और जाहिर है अपने भतीजों को देखा, भांजों को देखा होगा। जी। बच्चे कैसे हैं? बच्चे तो साधारण स्ट्रेस में ही हैं, तीनों माँ बच्चे? बाप को फील करते हैं, लेकिन बारह ये चूँकि बच्चे हैं अभी, तो उनको ज़्यादा फील हम होने नहीं दे रहे। वहाँ बच्चों में गुल मिल गए हैं हमारे, तो वहाँ पे उनको रखा हुआ है।
अच्छा, वालिद तो चलो दुनिया से चला गया ना, वो तो वापस नहीं आ सकता और कोई उसकी कभी पूरी कर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बाप कर बाप ही होता है। सकते। जी जी। लेकिन जो माँ है उसके मुतालिक क्या व्यूज हैं बच्चों के कि हमारी अम्मी ने क्या कर दिया, कुछ कहते हैं? बच्चों को उसने मिस गाइड किया है। जब बच्चे अभी उनकी कस्टडी में थे तो बच्चों को वो मिलवाने के बच्चों ने बताया हमें। हाँ हाँ। तो मामा कह रही थी कि मुझे आपके जो है ताया अबू, बच्चे हमें ताया अबू कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे ताया अबू ने मुझे यहाँ पकड़वाया, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। बच्चों को तो उसने ये बताया। हाँ ठीक है। लेकिन बच्चों को तो अभी नहीं पता ना हकीकत क्या थी। तो बहरहाल ये बड़ी तेज औरत है, बहुत ही तेज। बच्चों को फिर आपने को क्लियर किया है, घर वालों ने किया है कि नहीं? नहीं, बच्चों को हमने माइंड में नहीं डाला। नहीं डाला अभी तो उनके ज़हन में ये नहीं आएगा कि हमारी माँ को बंद कराया है? वो कभी आएगा तो फिर देखी जाएगी। अभी इस वक्त स्टेज पे जो है बच्चों को उनके जहन में ये जहर घोल देना कि तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तो लावारिस कहाँ है? आप हैं ना इतने अच्छे ताया। तो माँ बाप तो नहीं है ना उनके। माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप तो नहीं, और वो कभी पूरी हो ही नहीं हो सकती। सबसे बड़े भाई ने कहा कि जनाजा आप पढ़ाए। मैं जनाजा मैंने अपने वाले साहब का भी मैंने खुद पढ़ाया था, वालदा का भी। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। नहीं हिम्मत कि नहीं पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया, हौसला नहीं था। अब कसूर उनका कोई नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने ये ताना सुनना है। यदि माँ जितनी सही घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिल जाएगा, बाहर से कोई ना कोई। बिल्कुल किसी मौजूद कर देंगे तो उसी का बेटा है जी जिसने अपने शोर को कत्ल करवा दिया था। हाँ। तो बच्चियों पे भी असर पड़ेगा, उनके रिश्तों पे भी शायद असर पड़े। भाई को पता था कि मेरी बहन नजायज मरासिम में है किसी आदमी के साथ? पता होगा साहब, एक बंदा मुदई बन रहा है, मैं मुदई ऐसे थोड़ी बन जाऊंगा किसी। ठीक है। भाई बहन के साथ गया है, वहां जाके कोर्ट में जाके कहा जी मैं मुदई हूँ, मैं अपनी इस बहन को माफ करता हूँ। अच्छा, ये काम 302 कर लगा हुआ भी है जी, हो चुका है। यानी कोर्ट को भी उन्होंने मिस गाइड करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल धूल झोंकने की कोशिश की, किसी तरह हमारी जमानत हो जाए और बाहर वो ये कहते फिर रहे थे हम अभी आ जाएंगे बस, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था घर के बंदे ही मुलविस है, इस घर को घर के चिराग से आग लगी है। मुझे ऐसा लगता है इस माशरे में जहाँ हम रहते हैं, बाप दुनिया से चला गया, माँ जेल चली गई। जाहिर है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये बात पुरानी होगी ये बच्चे सर उठाएंगे जी। इस माशरे का हिस्सा है जी जी। अच्छे बुरे का पता लगेगा। लड़की है तो वो अपनी सहेलियों में बैठेगी, लड़का है तो वो अपनी सहेलियों में बैठेगा, दोस्तों में बैठेगा। फिर वहाँ बैठकर जब ये बात होगी कि ये वाला जो लड़का है ना, इसकी माँ ने इसके शौहर अपने बाप को कत्ल किया था, वो बड़ा शौक जी, बिल्कुल वो बड़ा तकलीफ दे है जी। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा तबाह वहाँ से। बिल्कुल सही। अब कसूर उनका कोई नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने ये ताना सुनना है। यदि माँ जितनी सही घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिल जाएगा, बाहर से कोई ना कोई। बिल्कुल किसी मौजूद कर देंगे तो उसी का बेटा है जी जिसने अपने शोर को कत्ल करवा दिया था। हाँ। तो बच्चियों पे भी असर पड़ेगा, उनके रिश्तों पे भी शायद असर पड़े। तो इस वकुआ के बाद और जब आपको ये बात पुलिस ने बताई कि हाँ आपकी भाभी ही कातिला है जी, तो आपकी भाभी से कोई मुलाकात हुई 1-on-1 या आमने सामने? नहीं, उसके बाद नहीं हुई। लेकिन जब ये इमरान की डेथ हुई थी तो मेरे साथ ही ये गाँव गए थे, क्योंकि अपने भाई को गाँव में उसकी वसीयत ये थी कि मुझे गाँव में दफन किया जाए जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है। तो उनके साथ ही फिर मैं वापस उनको यहाँ छोड़ने आया हूँ, स्पेशल भाभी को। लेकिन हमें नहीं पता था कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। बहन ने कत्ल किया, भाई को मुदई बना लिया कि भी कल को ये तो साधारण दूर दूर से कोई भी नहीं आएगा, लाहौर वाला शायद कभी आ जाए, वरना मुल्तान और बावलपुर से आना बहुत मुश्किल काम है। भाई को पता था कि मेरी बहन नजायज मरासिम में है किसी आदमी के साथ? पता होगा साहब, एक बंदा मुदई बन रहा है, मैं मुदई ऐसे थोड़ी बन जाऊंगा किसी। ठीक है। जब उसको पता है कि इसके भाई भी हैं, इसकी बहनें भी हैं, इसके रिलेटिव्स भी हैं, तो वो खुद क्यों मुदई बन रहा है? ठीक है। ये सारी प्लानिंग के तहत हो रहा था काम। ये सारा का सारा कि मैं ये काम करती हूँ, आप मुदई बन जाओ, कल को किसी भी उस पर मोड़ पे आके जो है ना हम इस केस को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ मैम कि इन्होंने मुदई होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, कोर्ट को भी उन्होंने मिसगाइड किया है। भाई गया है बहन के साथ, अब यहाँ इसकी मुलविस का आप देखें कि भाई बहन के साथ गया है, वहाँ जाके कोर्ट में जाके कहा जी मैं मुदई हूँ, मैं अपनी इस बहन को माफ़ करता हूँ। अच्छा, 302 लगा हुआ है जी, हो चुका है। तो चूँकि हम कोर्ट में पहले हमारा लॉयर जा चुका था, तो उन्होंने जज जो थी उन्होंने कहा कि जी ये तो पहले मुदई तो आ चुके हैं, आप कौन से मुदई हैं? उन्होंने कहा जी कोर्ट FIR के मुताबिक हम मुदई हैं,
तो इन कोर्ट को भी उन्होंने मिस गाइड करने की हाँ कोशिश की बिल्कुल है। बिल्कुल धूल झोंकी है, धूल झोंकने की बेवकूफ कोशिश की बनाने है किसी तरह हमारी जमानत हो जाए, और बाहर वो ये कहते फिर रहते कि हम अभी आ जाएंगे बस। मुद्दई चेंज करने का फैसला आपका था या पुलिस का? जब पुलिस ने इनको नॉमिनेट कर दिया, रक्षंदा को, इमरान की बीबी को, तो उसके बाद हम पहले शुरू में करते रहे कि भी हम शायद चेंज करें, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि घर के बंदे ही मुलविस है, इस घर को घर के चिराग से आग लगी है। तो जब ये पता चला फिर हमने कहा जी मुद्दई आप हमें बनाएं, क्योंकि उनका बनता ही नहीं है। बहन कातला है, भाई उसको किसी भी स्टेज पे जाके कुछ भी कह दे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई होने के नाते। ठीक है, तो हमने फिर पुलिस को कहा कि आप हमें मुद्दई रखें। तो हमारे जो मेरे सबसे बड़े पुलिस आपके साथ भरपूर जी भरपूर ताउन किया। और यहाँ मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि ये तकरीबन कोई 10-12 दिन तक जो है वो हमें बिल्कुल, जब भी हम SHO साहब से या IO से रब्ता करते थे वो कहते थे ब्लाइंड मर्डर है, हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जी आप जियो फेंसिंग कराएं, इवन कि हमने 1-2 जगह से अप्रोच भी किया कि जियो फेंसिंग करवाएं, इनको ये करें वो करें, इनके CDR निकालें। ये निकालते तो हैं लेकिन हमने अपनी तौर पे चुके हम मुद्दई थे, हमें तकलीफ थी, तो हमने कहा जी आप चेक करें। उन्होंने कहा जी ब्लाइंड मर्डर है, कोई इसका पता नहीं चल रहा। फिर जब बताया कि जी आप इस तरह करें कि यहाँ पे 3 बंदे रहते हैं हमारे फैमिली के, ठीक है, एक इमरान, एक उसकी बीवी और एक उसका साला, ठीक है, तो इन तीनों से आप थोड़ा सा, हमने दबे अल्फाज में, ताकि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी तबाह ना हो, हाँ। कल को खुदा न खासा वो ना निकले तो वो हमसे नफरत बहुत करेगी। अच्छी बात है जी, तो हमने उसका ये भरम रखा और उसने हमारे साथ ये ज्यादती की। आपकी इमरान से काफी अटैचमेंट थी? जी मेरा छोटा भाई, नहीं छोटा भाई तो है, नहीं मेरे से उसकी बहुत ज्यादा कुछ बनती भाइयों की ऐसा होता है ना कि बहुत मेरे साथ ज्यादा बॉन्डिंग ज्यादा थी उसकी। ज्यादा थी? जी बहुत ज्यादा। कितना छोटा आपसे? मुझसे है वो तकरीबन 12 साल। ओ काफी फर्क है। जी। तो जब जनाजा पड़ा होगा इमरान का, उस टाइम बड़ा भाई जिसके साथ गपशप भी बहुत ज़्यादा है, जो मोहब्बत भी बहुत करता है, जी। जिसको पता भी है कि जुल्म करके मेरे भाई को यहाँ से, इस दुनिया से भेज दिया गया है, कत्ल किया, क्या तासुरात थे जहन में उस टाइम? उस वक्त हमें पता ही नहीं था जब जनाजा पड़ा। जब जनाजा पड़ा उस वक्त हमें नहीं पता ये था तो कि भी पता था ना कि कत्ल हुआ है। नहीं कत्ल हुआ है, वो तो साल बल्कि मुझे सबसे बड़े भाई, वहाँ तक का सवाल करिए, क्या सबसे बड़े था? भाई ने कहा कि जनाजा आप पढ़ाएं। मैं जनाजा मैंने अपने पढ़ाएं? वालिद साहब का भी मैंने खुद पढ़ाया था, वालदा का भी, हो। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। नहीं हिम्मत, फिर नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। हौसला नहीं था।